क्या आपको पता है कि टीएमसी नेता चुनाव आयोग के दफ्तर दादागिरी करने पहुंचे थे, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 7 मिनट में निकाल दी सारी गुंडागर्दी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया कि जब पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचा तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने सिर्फ 6-7 मिनट का वक्त दिया और कहा यहां से निकल जाओ। चुनाव आयोग ने कैसे निकाला टीएमसी नेताओं का भूत, खुद इनकी जुबानी सुनिए। निकल जाओ यहाँ से, ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तुम निकल जाए, हम लोग निकल आए। चले थे चुनाव आयोग को डराने, खुद बेइज्जत होकर लौटे। The only thing you said after we spoke is get out, get out, get out. अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया? टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन चिल्ला रहे थे, इसी सूत्र ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग में डेरेक ओब्रायन ने चिल्लाया, बात सुनी नहीं उन्होंने। चुनाव आयोग से हारने के बाद मतदाताओं को डराने का ममता ने शुरू किया घिसा पिटा फॉर्मूला। বিজেপিকে ভোট দেওয়ার মানে ডিম খাওয়া বন্ধ, মাছ খাওয়া বন্ধ, মাংস খাওয়া বন্ধ, বাংলা ভাষায় কথা বলা বন্ধ, কারণ ওরা হচ্ছে অন্ধ। অন্ধ মানুষের আমি সম্মান করি, মানে ওদের ব্রেনটা অন্ধ। देखिए ज्ञानेश कुमार ने उतारा टीएमसी का भूत, 7 मिनट में बेइज्जत करके भगाया। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने वो काम किया है दोस्तों, इतिहास में किसी ने आज तक नहीं किया, और ये करना कितना जरूरी था ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लेकर के चुनाव आयोग ने ऐसा अल्टीमेटम दिया है दोस्तों, ऐसा अल्टीमेटम पहली बार तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, सच कह रहा हूं, यकीन नहीं हुआ मुझे। मैं बार बार क्रॉस चेक कर रहा था, ये चुनाव आयोग का सही वेरीफाइड हैंडल है ना, देखा कि हाँ ये वेरीफाइड हैंडल है, तब भी नहीं समझ में आया। मुझे लगा ना फिर जाइए अंदर, आजकल तो कोई भी वेरीफाइड बना लेता है हैंडल। अंदर गया, देखा, अब हमें यकीन नहीं हो रहा। क्या आपको लगता है टीएमसी और बाकी दलों के नेताओं को यकीन होगा? बिल्कुल नहीं। आज ऐसा काम हुआ है दोस्तों, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे कि जिन टीएमसी के नेताओं को लगता है कि जो काम वो बंगाल में करते हैं वो कहीं भी कर सकते हैं, टीएमसी के नेताओं का ज्ञानेश कुमार ने भूत उतार दिया है दोस्तों। 7 मिनट के भीतर बेइज्जत करके ऐसा भगाया और भगाने में ही चुप नहीं रहे, उसके बाद जो काम किया वो भी बड़ा है दोस्तों। आज इसी कहानी को डिकोड करने जा रहा हूं। 30 मिनट के भीतर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, आप कहीं देख नहीं सकते। मन में कई बार सवाल उठता है कि कहीं अति तो नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को सुरक्षित करना है तो चुनाव आयोग को न भूतो न भविष्यति इस तरह के कदम उठाने ही पड़ेंगे। अब ईरान युद्ध भूल जाइए दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल पे ही रहना जरूरी है, और इसीलिए आज का वीडियो बड़ा खतरनाक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा। आपको बहुत सारी कहानियां पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई आपको दिखाने जा रहा हूं, कुछ विंडो भी दिखाऊंगा दोस्तों। मेरा निवेदन है जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट जय मां काली ये लिखिएगा दोस्तों। बंगाल की कहानी है और मां काली को समर्पित करते हुए संवाद का एक सिलसिला भी शुरू कीजिए। साथ ही दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी HB शॉर्ट्स में लगातार नई कहानियां अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, जो बच जाती हैं, बड़ी कहानियां हैं, वो आप बहुत ही संक्षिप्त में 3 से 5 मिनट के भीतर आप HB शॉर्ट्स पर देख सकते हैं, कमेंट में पिन कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए 2 विंडो। आपको कुछ कहानी मिलेगी, बड़ा कॉन्ट्राडिक्शंस, बंगाली अस्मिता की बात करते हैं ना ये लोग। देखिए कल क्या हुआ, टीएमसी के 4 नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। बहुत अच्छा लिखा भी है, सबके नाम लिखे, डेरेक ओब्रायन, मेनका गुरुस्वामी, सागरिका घोष, साकेत गोखले। अब देखिए एक सज्जन ने इसी पर लिखा है, ये बंगाली अस्मिता की बात करते हैं ना, एक एक आदमी का वो दे दिया है, पूरा बायोडेटा दे दिया है, समझ लीजिए। साकेत गोखले कहां से है? महाराष्ट्र से हैं।
सागरिका घोष कहां की वोटर हैं? ग्रेटर कैलाश दिल्ली की। मेनका गुरुस्वामी जन्म कहां हुआ? हैदराबाद में। वोटर कहां के हैं? कालका जी के। यानी टीएमसी जिस बंगाली अस्मिता की बात करती है, उस मुद्दे को उठाने के लिए भी जो नेताओं का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहा है, वहां पर 75% प्रतिनिधित्व बंगाल से है ही नहीं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्त? अभी तो मैंने आपको ट्रेलर में ममता बनर्जी का बयान सुनाया ना, आप सोचिए, देखिए। चलिए अगले 3 विंडो दिखाता हूं दोस्त। टीएमसी में इतनी बौखलाहट क्यों है? क्यों इस तरीके से लड़ाई चल रही है, सियासी लड़ाई? 3 विंडो से एक कहानी, हल्की सी झलक दे रहा हूं, पूरी कहानी आपको नीचे दिखाई पड़ेगी। 2021 विधानसभा में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच जो वोटों का अंतर था, जानते हैं कितना था? 60,89,761। 60,89,761 एग्जैक्टली फिगर बता रहा हूं। मतलब अगर राउंड फिगर में कर दूं तो 60,90,000, इतना अंतर था। लोकसभा चुनाव में आइए 2024, टीएमसी और भाजपा दोनों के बीच का अंतर जानते हैं कितना है? आंखें फटी की फटी रह जाएंगी दोस्तों। दोनों के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 42,43,052, सिर्फ 42,43,000 का, इतना ही अंतर है। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कितने वोट कट गए? सोचिए कितने वोट? 91 लाख वोट कट चुके हैं। अरे भाई, जितना अंतर था लोकसभा में उसका दुगुना कट चुका। टीएमसी को समझ में आ गया है अब तो मामला ठीक नहीं है। ये सारे के सारे वोटर टीएमसी को लगता है कि उनके वोटर थे। अब टीएमसी कुछ तो करेगी भाई। आखिरी मतलब अब तो और कुछ बचा ही नहीं, अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। 15 साल का शासनकाल है दोस्तों, याद रखिए। अगर ये चाहते ना, अपना रिपोर्ट कार्ड बनाते। 15 साल पहले बंगाल ये था, 15 साल बाद आज ये है। भाई मोदी जी यही करते हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं? ग्राफिक्स बनाते हैं ना। उनकी टीम क्या बनाती है मैं भी दिखा चुका हूं भाई। 2014 से पहले प्रतिदिन इतने किलोमीटर सड़क बनती थी, आज इतने किलोमीटर। 2014 से पहले इतने एम्स थे, अभी इतने हैं। 2014 से पहले इतने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम चीजें, एयरपोर्ट इतने थे, आज इतने हैं। कहीं भी ममता बनर्जी की सरकार ये बता रही है? नहीं बता रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो वोटर कट गए, उन्हीं से तो उनको जीतना था। अब ये बौखलाहट में क्या करेंगे? ये कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी चुनाव आयोग के दफ्तर जाते हैं। इनको चाहिए कुछ ऐसा गोल, चाहिए कुछ ऐसा नैरेटिव चाहिए जिससे बंगाल के लोगों को उधर मोड़ा जा सके। अब देखिए इन्होंने क्या किया दोस्तों। कल 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर गया। कौन कौन है नाम फिर बताता हूं। डेरेक ओब्रायन, साकेत गोखले, मेनका गुरुस्वामी, सागरिका घोष, 4 लोग। क्यों गए? ममता बनर्जी के 9 पत्र लेकर गए, 9 चिट्ठी लेकर गए। अब मुलाकात के बाद टीएमसी के नेताओं के साथ क्या हुआ अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने उनको सुना और जैसा टीएमसी के नेताओं ने बताया, सिर्फ 7 मिनट के भीतर, 7 मिनट के भीतर बेइज्जत करके बाहर भगा दिया। सुबह 10:02 पर बैठक शुरू हुई और उसके 7 मिनट के भीतर इनको कहा दफा हो जाओ, गेट आउट। ये कभी होता नहीं है दोस्तों। इनको बड़ा घमंड है। ये कहते हैं कि हम तो भारत के दूसरे सबसे बड़े विपक्ष हैं। अरे भाई, दूसरे सबसे बड़े विपक्ष है तो क्या आपको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है क्या? मैं जरा इनकी जुबान में सुनाता हूं। खुद डेरेक ओब्रायन बोल रहे हैं। क्यों किया ये भी बताऊंगा, पहले सुन लीजिए। तो यहाँ से ये इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा लास्ट में, तो हम निकल जाए। हम लोग निकल आए। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट। ये जो सांसद हैं दोस्तों डेरेक ओब्रायन, इन्होंने आगे बातचीत में कहा, हमने उनसे कहा कि आप इन अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं तो आप निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे करवा पाएंगे? फिर उन्होंने कहा दफा हो जाओ। ये डेरेक ओब्रायन के शब्द बता रहा हूं।
जानते हैं डेरेक ओब्रायन ने भाषा, देखिए मैंने तो देखा है दोस्तों, जब अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहे थे तो जाने से पहले भाषण, आने के बाद केवल मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं, ऐसे ही बोल रहे थे ना अभिषेक बनर्जी। यही काम ममता बनर्जी ने किया जब वो चुनाव आयोग के दफ्तर जा रही थी। याद कीजिए क्या क्या किया, बाहर एकदम पूरा माइक वाइक लेके सबको संबोधित करने लगी। ये लोग भी वही कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, मैं अभी आपको बयान सुनाता हूं, सुन करके हैरान हो जाएंगे। डेरेक ओब्रायन चोर कहते हैं, क्रिमिनल कहते हैं। मैं बयान सुनाता हूं, ये इंग्लिश में है दोस्तों, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। बड़े ध्यान से सुनिए क्या कहा है डेरेक ओब्रायन ने और कितनी मतलब ओछी भाषा है, सुनिए। You are a criminal. If you can prove you said this to us at the meeting, you prove it. I will give you evidence to say you said nothing. The only thing you said when we walked into the meeting that we are not authorized to come by Sakich. Everything was authorized. The only thing you said after we spoke is get out. देखा आपने दोस्तों, अब असल कहानी सुनिए जो चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार खबर आई। खबर क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और ये पूरी टीम चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची। वहां पहुंच करके वो चिल्लाने लगे। उनको लगता है कि बस जैसे हम बंगाल में राज करते हैं, कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल दो, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहां भाई ईडी के दफ्तर में ईडी छापे मारी करने गई है, खुद ममता बनर्जी जाके सारा कागज छीन के पहुंच जाती। इनको लगा यहां भी कर लेंगे। चुनाव आयोग ने समझाया, अरे भैया जरा हो आराम से गरिमा में बात कीजिए, ऐसे मत कीजिए। कुछ बोले, अब ये बोलने लगे हम यहां सुनने नहीं आए। चुनाव आयोग ने बड़े ध्यान से सुना, समझाया, बताया कि ये मत करो, बहुत शालीनता से बात करो, ये संवैधानिक संस्था है जहां बात करने आए हो, यहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और उसके बाद उनको जब नहीं समझ में आया, टीएमसी के सांसदों को, इनको लगा कि बस जैसे हम सबको डरा देते हैं चुनाव आयोग को भी डरा देंगे। ज्ञानेश कुमार कौन से खेत की मूली है, इनको यही लगता है। इनको दरअसल क्या है दोस्तों, ये नियम कानून नहीं मानते। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलना पड़ा कि बंगाल में सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट तक को यह कहना पड़ा कि अगर आप अच्छा काम करते तो हमको दूसरी संस्था को देना नहीं पड़ता, चुनाव आयोग अंधेरे में नहीं रहता। उसके बाद चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गुस्सा आया, तब उन्होंने कहा गेट लॉस्ट, बाहर निकलो। और तब जाकर के ये कहा है दोस्तों। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, चुनाव आयोग ने टीएमसी को अब जरा तबीयत से अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम दोस्तों आपको मजा आएगा, लगेगा कि हां बंगाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए यह काम होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। चुनाव आयोग ने साफ साफ टीएमसी को कह दिया है कि इस बार जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होगी और बर्दाश्त नहीं होगा। स्पष्ट संदेश है। मैं जिस ट्विटर की बात कर रहा था ना दोस्तों, एक्स हैंडल की, जरा देखिए ये वाला है, फोटो लगा करके बकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेरीफाइड अकाउंट है, ये वही अकाउंट है। क्या लिखा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझा दिया है, क्योंकि ये लोग जब बात करने आए तो या तो हिंदी में या अंग्रेजी में ऐसे ही बतियाते हैं वहां पे, तो इनको उसी भाषा में समझाया गया। सुन लीजिए, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। ये संकल्प शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। ACI's straight talk to Trinamool Congress. This time the election in West Bengal would surely be fear-free, violence-free, intimidation-free, inducement-free and without any छापा, booth jamming and source jamming. तीनों तस्वीर भी लगा दिए, देख लो हम कौन है। कोई शक संदेह हो तो फिर आ जाना, फिर यहां से बेइज्जत करके भगाएंगे। एकदम क्लियर कट मैसेज, कुछ नहीं, इससे बड़ी बात और हो ही नहीं सकती दोस्तों। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो जरूर बताइएगा। अब इसके बाद सारे टीएमसी में खलबली मच गई। अरे ये कैसे हो गया भाई,
ये चुनाव नहीं लड़ रहे टीएमसी वाले, बड़े ध्यान से समझिए। ये टीएमसी के लोग कभी सीबीआई से लड़ते हैं, कभी बीएसएफ के लोगों से लड़ते हैं, कभी ईडी से लड़ते हैं, कभी हाई कोर्ट से लड़ते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट से लड़ते हैं। ये भारत सरकार से तो लड़ते ही हैं, ये सीधे चुनाव आयोग से लड़ते हैं। ये बताना चाहते हैं कि हम चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं। ये ऐसा लगता है कोई इंडिपेंडेंट सत्ता है, इनका देश ही अलग है। ये भारत के संविधान को मानते हैं या नहीं मानते, यही नहीं समझ में आता। मेरा तो मानना है कि चुनाव आयोग को पहले ये इनसे शपथ लिलवाना चाहिए कि भाई तुमको आस्था भी है या नहीं है, पहले यही बता दो, ये क्लियर कर दो। और इसके बाद दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को स्पष्ट संदेश दिया। क्या लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों के साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एक सवाल उठता है दोस्तों, ममता बनर्जी टीएमसी इतनी बौखलाई हुई क्यों है? यह सवाल बड़ा है और उसके लिए मैं 2 विंडो में दिखाता हूं जवाब। क्योंकि टीएमसी को संसद में झटका लगा। ये नैरेटिव क्रिएट करना चाहते थे, ज्ञानेश कुमार को महाभियोग कर देंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों से झटका लगा। टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। अभी खबर आ रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, कि फिर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती हैं। फिर से जाते रहिए, अब कोई नहीं सुनेगा और मामला बिगड़ेगा, ये ध्यान रखिए। और चुनाव आयोग ने दोस्तों इसके बाद कुछ और आदेश दिए, मैं आपको वो भी बता देता हूं। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि अब कहीं भी कोई भी गड़बड़ी होगी तो 30 मिनट के अंदर केंद्रीय बल बुलाने का आदेश है। 30 मिनट के भीतर कहीं कोई गड़बड़ी हो। और इस बार जो केंद्रीय बल है ना दोस्तों, उनके हाथ में पावर है, पूरी तरह से एम्पावर किया गया है। 30 मिनट के भीतर एक्शन, कहीं भी गड़बड़। ये मालदा से सीखा है चुनाव आयोग ने कि ना नाम ऐसे नहीं होगा, सीधा सेंट्रल फोर्सेस को भेजिए एकदम तबीयत से। बड़े सारे विजुअल आ रहे हैं, मैं दिखा नहीं सकता, बहुत सारे पश्चिम बंगाल के। और जो गाड़ियां भेजी गई हैं क्या कमाल की हैं, कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लग रहा है। चुनाव आयोग ने एक और नियम बदला है, बता देता हूं। नियम यह है कि जो डाक मत पत्र होता है ना, अब बंगाल में कुछ भी कहीं भी कुछ कर देते हो, यह भी गड़बड़ी की आशंका। अब यह नियम तय कर दिया गया है कि यह भी सीसीटीवी में ही होगा। और दोस्तों, मैं जब आपको ये सब चीजें दिखा रहा हूं ना, एक अच्छी चीज दिखाता हूं। अब ये राहुल गांधी और कांग्रेस भले कुछ करे, लेकिन वहां अधीर रंजन चौधरी अकेले सीना तान के खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। बेचारे भुक्तभोगी ये खुलकर बोल रहे हैं कि ये जो ममता बनर्जी रोना धोना कर रही है ना, ये खुद ऐसा काम करती है। मैं जरा इनका बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए, बड़ा जबरदस्त बयान है। रो रही है, आपको इतना रोना धोना अच्छा नहीं लगते। आप भी रो रहे हैं, ममता बनर्जी भी रो रही है। जब बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं, नगर पालिका चुनाव होते हैं, तो आप लोग क्या करते थे? नामांकन तक भरने नहीं देते आप लोग, बताइए तो। बंगाल में पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में जब सूबे की चुनाव आयोग ने ये सारे चुनाव कराते हैं तो नामांकन भी नहीं भरने दिए जाते हैं, तो किसके खिलाफ आप क्या करोगे? ये राहत आपने दिखाई है। बड़ी खबर यह है दोस्तों जो एकदम अपडेटेड है। पश्चिम बंगाल में 91 लाख मतदाता कम हो चुके हैं। 91 लाख। ये जो 60,000 लोग जांच के घेरे में थे ना, जिनका मजिस्ट्रेट और जजों ने किया था, उसमें 27,16,393 नाम हटा दिए गए हैं। 32,68,119 लोगों के नाम शामिल किए गए। पहले कितने मतदाता थे? 7,66,00,000। अब कितने? 6,77,00,000। बड़ा अजूबा है ये, 8वां अजूबा हो रहा है ये। और पहले भी लाखों लोग गए, यानी 91 लाख। सबसे ज्यादा नाम कहां कटे? मुर्शिदाबाद में 4,55,000 मतदाताओं को अयोग्य घोषित किया गया है। आप लिस्ट देखेंगे ना, हैरान हो जाएंगे दोस्तों। मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, मालदा, दक्षिण, इन सब में लाखों लोगों के नाम कटे हैं, लाखों लोगों के। अब मैं एक एक जगह का आपको दिखा नहीं सकता, पूरा का पूरा मामला ही पलटने जा रहा है, पूरा मामला। इतने लोग
और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखिए तो जैसे नादिया 77%, हुगली 70%, पूर्वी बर्धमान 57%, इतने मतदाता खाली हो चुके हैं। और इस बार दोस्तों चुनाव आयोग ने अच्छा काम क्या किया है कि हर जिले के हिसाब से एक एक मतदाताओं जिनका नाम कटा है सब डाल दिया, पूरा आंकड़ा डाल दिया गया है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, कितने लोगों के नाम कटे हैं ये सब देख लीजिए। हालांकि इसमें भी लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है दोस्तों। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग जब इस मामले में सुनवाई हो रही थी कि 60 लाख लोग जो हैं अभी संदेह के घेरे में हैं, सुनवाई होगी, जजों को लगाया गया, तो इस मामले में दोस्तों जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि आपने सारा अपडेट कर दिया, बोला नहीं अभी तो नहीं हुआ है, कुछ बचे हुए। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हुए नहीं। फिर चुनाव आयोग को टाइम दिया गया कि भैया आपको 7 अप्रैल तक हर हाल में पब्लिश करना पड़ेगा, यानी परसों मंगलवार की बात बता रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया दोस्तों कि जो 27 लाख नाम वोटर्स कटे हैं अब उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। जो तय सीमा है इनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ये बात समझ लीजिए, लेकिन इनको नहीं मिलेगा। अब फिर से जाइए ट्रिब्यूनल में, जीत गए तो अगली बार मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। 91 लाख लोगों के नाम गए। और इसमें जानते हैं, एक थोड़ा सा एक उदाहरण आपको दिखाता हूं किस तरह के नाम हैं। नंदीग्राम जैसे दिखाता हूं। पिछली बार ममता को हराया था ना शुभेंदु अधिकारी ने। आप जानते हैं दोस्तों यहां जितने नाम कटे हैं उसमें 75% मुस्लिम है और 25% नहीं, एक बार फिर से मैं दिखाता हूं, 95% मुसलमान है जो नाम हटाए गए। 95% यह स्थिति है। ममता बनर्जी इसीलिए डरी हुई। और इतना ही नहीं, मैं 91 लाख वोटरों की बात कर रहा हूं ना, जरा मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं। जो 2021 का चुनाव हुआ था उसमें 57 सीटें ऐसी थी, 57 सीटें जिसमें हार जीत का मार्जिन 3000 से 8000 के बीच था। 91 लाख वोटर गए। प्रचंड जीत आपको भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलेगी। अब कोई कुछ भी कहे कि भैया नाम हटा दिया, अरे तो जो वोटर नहीं है, जो एलिजिबल वोटर नहीं है, क्या उसका वो वोट करके तय करेंगे कि बंगाल की सत्ता किसके पास होगी? दोस्तों बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और हां, HB शॉर्ट्स दोस्तों, लगातार जो बड़ी पॉलिटिकल खबरें हैं वो जो छूट जाती हैं, मैं उसे HB शॉर्ट्स में बहुत संक्षिप्त में पेश करता हूं, जरूर उसको देखिएगा। कमेंट में पिन कर दिया, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी HB मेलोडी पर नया गीत अपलोड किया है दोस्तों, देखिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।